बेटे अपनी माँ के जनाजे पे नहीं आए तो उन्होंने पाकिस्तान क्या करने आना है? ठीक है, ये अपनी माँ के जनाजे पे नहीं आए और वहाँ से बैठे ये हुकूमत चला रहे हैं। ये पाकिस्तान की अवाम है कि क्या नाम से कीड़े मकोड़े हैं हम लोग। 22 करोड़ अवाम बैठी है। आज 40 लाख वोटर इन्होंने मुर्दा करार दिए हुए थे इलेक्शन कमीशन ने। इनका बस चलेगी तो 22 के 22 करोड़ लोगों को मुर्दा करार देके इनको जिता दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं PP 170 में मौजूद हूँ, जहाँ पे इमरान खान साहब का आखिरी जलसा है इस ज़िमनी इंतखाबात का, और इसके बाद इलेक्शन कंपेयर नहीं की जाएगी। 17 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़हीर अब्बास खोखर साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ चौधरी अमीन साहब खड़े हैं। इस हल्के का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, आवाम से बात करते और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर रशीद। मुझे बताइएगा, एक दिन बाकी रह गया जलसे ज़िमनी इंतखाबात में, इलेक्शन में, क्या समझते हैं आप? इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ 20 में से 18 सीटें जीत जाएंगी इंशाल्लाह ताला। एक तरफ इमरान खान साहब, ये आखिरी जलसा है इमरान खान साहब का और खान साहब आ रहे हैं, खिताब करेंगे, क्या समझते हैं? जी जी, इंशाल्लाह ताला ये मलक ज़हीर खोखर तो इंशाल्लाह ताला 99% जीता हुआ है। हाँ जी, मैं भी इस हल्के का ही हूँ। हाँ, सारा दिन यही बात करता हूँ। हाँ जी, ये सीट तो इंशाल्लाह ताला विनर है। एक तरफ ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं, दूसरी तरफ चौधरी अमीन साहब हैं। चौधरी अमीन साहब का कहना है कि पहले मेरा हल्का था, मैं इस हल्के से जीत चुका हूँ, अब भी जीत जाऊँगा, क्या समझते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब इंशाल्लाह ताला 70 से 80% वोट लेगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। की नाज है? अब्बास अली। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब का इलेक्शन कैंपेन का ये आखिरी जलसा है और आखिरी पावर शो होने जा रहा है, क्या समझते हैं? माशाअल्लाह अच्छी पोजीशन देगा इन्हों, अल्लाह पाक बहुत अच्छी पोजीशन देगा इन्हें, चोरों को भगाएगा इंशाल्लाह, अच्छा पाकिस्तान जो माहौल बनाएगा, अच्छी हुकूमत बनाएगा, गरीबों का हमदर्दी होएगा। क्या समझते हैं, एक तरफ हुकूमत है जो कि इम्पोर्टेड है, गरीब मर गए ने भुखे, ये चोर आए ने, इन्हें 2 महीने बल्कि महीने की किया है सारे जान नूं पता है, इन्होंने लुट लिया। मैं मजदूर आदमी हाँ, मतलब 1000 रुपया लगती नहीं लगती अड्डे चो, मैं अपने बच्चे भी भुखे मार गए, दुकानों को आटा दारा ला के खा रहे हैं। इन्होंने की दिता है 2000 कह गए भी, 150 से आटा नहीं मिलता, 2 किलो ना आटा तेल लाल 11 करते, कभी भुखे भी रह रहते हैं। इनके को क्या मिला है? इन्हें 12-12 रुपया भी देता है, अलग कार्ड देता है, कई सहूलत देते हैं, कर्जे देते हैं लोगों को। इन्हें की देता है, किन्ने सालों लुट के बाहर फ्लैटा बनाई, चोर ने, बड़े बड़े चोर ने। पहले आपने चौधरी अमीन साहब को दिया था वोट, इन्हें बाहर के मुल्कों जो फ्लैटा बनाई ने, लंदन कितने कितने, साढ़े मुल्क चो बना दे, वो फ्लैटा के काम करते, साढ़े आवाम खुशहाल रहती, मजदूरियाँ करती, इन्हें बाहर कमाइयाँ कर गए, पाकिस्तान का खून ला के बाहर गए ने, पाकिस्तान का पैसा लुट के बाहर गए, फिर अवाम मैं कहना अवाम ने पागल बनाया है। अवाम अपने बाप की हुए एक पासे खड़ी हो जाए, ये चोर को चोर नहीं पसंद है ना। शबाशी बाहर बैठा है और नवाज शरीफ की मिला इधर पाकिस्तान में, क्या देगा क्या है? अब ऐश कर रहे हैं, भुखे मार रहे हैं, की देता है इन्होंने रुपये ना खोल रहे हैं, किसी का गरीब को देता है तो गरीब की बात की ने कुछ नहीं किया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया, और लॉलीपॉप दे दिया 18 भी पेट्रोल बकरे की देता है, कुछ नहीं दिया, लुटे है अवाम लुटा ना देने। अब देखा जी ना ये हार के ना बाहर पहुँच जाना है। एक तरफ मरियम नवाज साहब जलसे कर रही हैं, दूसरी तरफ खान साहब जलसे कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? माशा ये अच्छा है, अच्छा लीडर है पाकिस्तान का, मुसलमानों का पाकिस्तान का खैर खा है, पाकिस्तान का ये कैद आलम की शक्ल से आएगा इंशाल्लाह, बाबे कैद आलम की शक्ल जो आएगा, मुल्क को घुसवाएगा, मुल्क बनाएगा, माशा अच्छी करेगा मुल्क को। एक दिन बाकी रह गया है, क्या समझते हैं खान साहब दोबारा आएंगे? हमारी दुआ है अल्लाह इन्हें कामयाबी दे, अल्लाह पाक इन्हें हिम्मत देवे, अल्लाह सोना इन्हें तंदुरुस्ती सारी खुशहालियाँ देवे, पाकिस्तान की हिमायत करे, पाकिस्तान को खुशहाल करे। मरियम नवाज का नाम आते साथ जहन में क्या आता है? जालम है, जालम है, जालम का मतलब है तकरीरें झूठियाँ करके की कर दी, अवाम की दिया है, कुछ नहीं देती अवाम की कोई खैर का की है किसने सालों इसका बाप इसका चाचा कर रहा है हुकूमत, पाकिस्तान को क्या दिया है ना, किसी को नौकरी दी है, किसी को हॉस्पिटल बनवाया किसी ने नहीं बनवाया, पाकिस्तान का खून छोड़ते हैं, इन्होंने बाहर भाग जाना, जो दुआ करो अल्लाह पाक इमरान खान को हिम्मत देवे, इन्हें बाहर भाग जाना, नहीं रहने पाकिस्तान। मैसेज क्या इम्पोर्टेंट है हुकूमत के लिए?
मैं तो ना चुका के चले जा। पाकिस्तान इसके बस का लोग नहीं है, ना सवार सकते हैं ना बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जफर हुसैन जी। मुझे बताइएगा, एक दिन बाकी रह गया और ये इमरान खान साहब का इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा होने जा रहा है, क्या समझते हैं आप? बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेगा जी इंशाल्लाह। पहले थोड़ी जी है ना, गवर्नमेंट ने महंगाई करनी है, काम करने है ज़रा थोड़ा। या इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा। ये मर्द है, औरत नहीं है। औरत की हुकूमत नहीं आनी चाहिए, मर्द की आनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ मिले। किसी कोई भी हुकूमत है, इंसाफ मिलना चाहिए, गरीब आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मंजी ठोक देंगे आप नून लीग की? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। और सोना रब देखता है, जेड़ा इंसाफ करेगा। असी किसी दे नहीं है, इंसाफ अल्लाह पाक देखता। अगर धांधली हुई तो क्या होगा? दादली होती ही नहीं, और जेड़ा करेगा अल्लाह पाक जाब ले आएगा। और जेड़ा बहुत अंधा वास्ते जेड़ा ना बहुत सख्त है, जेड़ी है हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, जिनकी वजह तो कोई भी हुकूमत जेड़ी है नहीं है। अगर जेड़ी भी हुकूमत आवे, मैं कहना वो आपके पूरे 5 साल करे। मैसेज की है इंपोर्टेड हुकूमत नूं? नहीं यार, ये नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। जो वाम नहीं इन्हू चाहती है, किसी भी बंदे ने वाम चाहे वो आनी चाहिए है। अगर वाम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शेख वकास। मुझे बताइएगा, एक दिन बाकी रह गया है और इलेक्शन कैंपेन का ये आखिरी जलसा होने जा रहा है, खान साहब खिताब भी करेंगे, क्या समझते हैं आप, क्या फ्यूचर क्या होने जा रहा है? इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी 20 के 20 हलकों से इंशाल्लाह ताला। कभी धांधली अगर हो गई तो फिर आप इधर खूनी इनकलाब देखेंगे कि खूनी इनकलाब आएगा। एक तरफ खान साहब हैं, दूसरी तरफ हुकूमत है इस वक्त, और जो कि हवास बाख्ता हो चुकी है और कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? ये जुल्म है, फाशिस्ट हुकूमत है। मरीम नवाज़ आज कह रही थी कि मैं सुकून की नींद सोई हूँ, जिस रात को उसने 180 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया हो, इसलिए वो कह रही थी मैं सुकून की नींद सोई हूँ। आज वो 168 में ये जलसा करके ये तकरीब कर रही थी। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जालिम हुकूमत है, खारिक को पकड़ रही है, मलक नवाज अवान के डेरे पर इन्होंने छापा मारा, उधर से कारकुन उठाए, ये क्या है? ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये कभी भी नहीं रहेगी। ऐसे महसूस होता है कि बिल्कुल इन्हों का कोई नहीं है, जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर नहीं अगर ताकत है ना, तो अल्लाह पाक ते भरोसा रखन तो कोई भी जीत सकता है। असं ये नहीं कहते, हर बंदा कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कि नहीं औरतों को कोई भी होना। देखो जी, यह चीज़ नहीं है, जो बंदा जज्बा होना चाहिए, उन्होंने खुद आवाम आए, असं आ लोग सब लोग आए ने ना। और इसी तरह नवाज शरीफ, हमजा या जो भी है, जेड़ा भी आएगा आना चाहिए कि वो बंदा पसंद होना चाहिए कि जिसने काम करना है। ये गरीबों का सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब बेटे अपनी माँ के जनाजे पे नहीं आए तो उन्होंने पाकिस्तान क्या करने आना है? ठीक है, ये अपनी माँ के जनाजे पे नहीं आए और वहाँ से बैठे ये हुकूमत चला रहे हैं। ये पाकिस्तान की अवाम है कि क्या नाम से कीड़े मकोड़े हैं हम लोग? 22 करोड़ अवाम बैठी है। आज 40 लाख वोटर इन्होंने मुर्दा करार दिए हुए थे इलेक्शन कमीशन ने। इनका बस चलेगी तो 22 के 22 करोड़ लोगों को मुर्दा करार देके इनको जिता दें। पहले आपने चौधरी अमीन साहब को वोट दिया, यहाँ से उन्हें जिताया, अब वो नॉन लीग में शामिल हो गए, क्या समझते हैं आप? इस दफ़ा उसको तो मेरा ख्याल है कि 2000 वोट से ज़्यादा उसको वोट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो तो बड़े मुतमिन नजर आते हैं और कहते हैं कि मेरा हल्का है, मैं पहले भी जीत गया था, अब भी जीतूंगा। नजर आते हैं ना, धांधली की वजह से मुतमिन नजर आते हैं। अभी पीछे यूटिलिटी स्टोर का आटा उन्होंने मुफ्त बांटा है। ठीक है, अपनी यूटिलिटी स्टोर से आटा उठाया और इधर बांट दी है। जो मर्जी वो कर लें, उनको 1000-2000 वोट से ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा। ये पीटीआई ही विन करेगी और 20 के 20 हल्कों से पीटीआई विन करेगी इंशाल्लाह। मरियम नवाज साहिबा का नाम आते साथ क्या आता है जहन में? चोरनी। चाय चोरनी आपको भी पता है, उसकी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो आपको सारा कुछ इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। जो उसको देखता है गालियाँ निकालता है। आपके जहन में क्या आता है? चोरनी। इसके अलावा गुस्सा आता है, गुस्सा इनको देख के। गुस्सा क्यों आता है? अच्छी गल्लां नहीं करती। ये लोग झूठ के अलावा इनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलती हैं और कुछ नहीं करती। इनके मुंह से ये सच कभी भी नहीं आप निकले। जिस दिन ये सच बोलेंगे, शेख रशीद ने कहा ना, ये मर जाएंगे। जिस दिन ये सच बोलेंगे ये मर जाएंगे। मरियम नवाज इमरान खान साहब का नाम इतना प्यार से क्यों लेती है? वो बचपन से देखती है ये ना इमरान खान को। तो इमरान खान आपको पता है कि जो भी उसका नाम लेता है प्यार से ही लेता है, तो मरियम का भी हक है प्यार से ले। पाकिस्तान प्यार करता है ना, इस बार मरियम प्यार कर दी है, वो कोई और तरीके का प्यार कर दी है, ऐसी कोई और तरीके का प्यार करने हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो तो एक मजाक है ना, लेकिन आपको पता है कि इमरान खान है। ठीक है, आप मतलब बच्चा इमरान खान से प्यार करता है,
तो फिर मरियम नवाज वो भी बचपन से क्रिकेट की फ़ैन थी तो देखती यही है। एक तरफ 50 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, फिर 18 रुपये सस्ता कर दिया जाता है, इलेक्शन करीब हैं, क्या समझते हैं आप खेल रहे हैं ये आपके साथ? ये खेल रहे हैं, ये 30 तारीख को ना, ये 30 तारीख को 40 रुपये लीटर महंगा करेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ उन्होंने ड्रामाबाजी किया ना एक आवाम को दिखाने के लिए। मियाँ शोबाज बड़ा रोता है। ठीक है, ये सब चोर हैं और ये चोर डाकू ही रहेंगे। क्या मैसेज क्या आखिर में इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए? मैसेज ये है कि इनको इज्जत से खुद ही चले जाना चाहिए, और जो ये करना चाह रहे हैं कि खान साहब को हम गिरफ्तार कर लेंगे और हाँ अवाम चुप बैठेगी, अवाम नहीं चुप बैठेगी, इस दफ़ा श्रीलंका से भी बुरा हाल इधर इन लोगों का होगा।